अस्सलामुअलैकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदर्शत। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इजाफा नहीं किया, महंगाई कम करने में मदद मिलेगी। आटा, चीनी और घी की कीमतों में कमी लाना चाहते हैं वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत की तवज्जो मुआशी ग्रोथ पर है। वजीर आजम ने दबाव के बावजूद बिजली महंगी नहीं की। बजट पर अपोजिशन अपना नुक्ता नजर पेश करे, जरूर सुनेंगे। PTI में ग्रुप बंदी की तरदीद। मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स नहीं लगेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा, मिनी बजट आएगा, ना गरीब पर टैक्स का बोझ पड़ेगा। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाएंगे। सारिफिन कुछ भी खरीदें तो पक्की पर्ची लें। 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आइंदा माली साल 500 अरब रुपए इजाफी टैक्स जमा करने का अज़्म। गरीब किसान को 5 लाख और घरों के लिए 20 लाख रुपए कर्ज दिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की पायदार तरक्की के लिए GDP शरह 20% तक ले जाने का अज़्म। कहा, पहले मरहले में 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था, रवा वाली साल 4700 अरब महसूलात जमा करने का हदफ FPR को दिया। IMF 2 बातें कर रहा है, टैरिफ बढ़ा दें और टैक्सेस बढ़ा दें। अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। 800 CC गाड़ियों के सेल्स टैक्स में कमी की जाएगी। वफाकी वजीर बराए सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कराची में 1500 एकड़ रकबे पर मुहित इंडस्ट्रियल जोन कायम करने का ऐलान। कहा, ख्वाहिश है पाकिस्तान में 1.5 लाख छोटी गाड़ियां बने। बरामदात बढ़ाने के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पहली बार आला तालीम के लिए रिकॉर्ड 42.5 बिलियन का बजट रखा गया। नून लीग ने ज्यादा से ज्यादा $18 बिलियन आला तालीम पर खर्च किए। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, हर साल हुकूमत ने आला तालीम के लिए बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया। हुकूमत के दावे अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमती नाअहली के बायस अवाम को 3 साल से मुश्किलात का सामना है। बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हम पर सिंध कार्ड इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। हमारे पास सिंध कार्ड नहीं, पाकिस्तान कार्ड है। सिंध हुकूमत वसूलियों का हदफ पूरा करने में नाकाम। माली साल 2020-21 में वसूलियों का हदफ 367 अरब रुपए था, जबकि 213 अरब रुपए वसूल किए जा सके। विफाक से भी सिंध को 25% रकम मौसूल न हो सकी। आमदन से जायद असासाजात केस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फर्रुख शाह ने गिरफ्तारी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फर्रुख शाह 3 रोज में एहतसाब अदालत में गिरफ्तारी दें। नैब प्रोसिक्यूटर की फर्रुख शाह के रिमांड की इस्तदा। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्कलैंड रेफरेंस के 2 अहम किरदार गिरफ्तार। साबिक मेंबर माहौलियात मियां वहीदुद्दीन और तहसीलदार इकबाल 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुल्जिमान पर 118 कनाल जमीन गैर कानूनी तौर पर कंपनी के नाम मुंतकिल करने का इल्जाम है। मगरिबी रहनुमा इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरे को समझने से कासिर हैं। कैनेडियन वजीर आजम इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज रवैयों के खिलाफ लड़ने की अहमियत को समझते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ सख्त तरीन आलमी एक्शन प्लान का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर में शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। रावलपिंडी में बिजली की तवील बंदिश पर आवाम चीख उठे। कैंट और मुजफ्फराती इलाके लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से भी बढ़ गया। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ने एक दिन में मजीद 57 जानें निकलनी। वबा से अमवात की तादाद 21,633 तक जा पहुंची। कोरोना के 1,194 नए केसेस रिपोर्ट। वफाकी तरक्याती इदारे CDA और डेप्यूटेशन अफसरान में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। डेप्यूटेशन अफसरान ने डायरेक्टर जनरल अयाज खान को गिरफ्तार करा दिया। आप पारा पुलिस ने CDA अफसर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में जमाली पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुल्जिमान फरार। शहीद एहलकार शब्बीर अहमद सचल थाने में तैनात था। कराची में प्रोफेसर जाहिर अली सैयद के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। प्रोफेसर जाहिर को गुज़िश्ता रोज कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल मुल्जिमान ने किराए पर हासिल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहरे को सराहा।
वज़ीर आज़म इमरान खान माहौलियाती तब्दीली के लिए किरदार अदा करने पर खुश। माहौलियाती तब्दीली के लिए बजट मुख्तस करने में नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों के साथ अपनी हुकूमत का तकाबली जायजा ट्विटर पर शेयर कर दिया। रवा साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मुकामी और गैर मुल्की शहरी हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज उम्रा ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। किसी भी दूसरे मुल्क से हज्जाज कराम सऊदी अरब नहीं जा सकेंगे। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैनेडियन शहरी लंदन में मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। इंसाफ फराहम करने का मुतालबा, कौमी दिन की तकरीबात भी मनसूख। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान की वापसी। अफगानिस्तान के 19 अजला पर तालिबान ने कब्जा करके कंट्रोल हासिल कर लिया। काबुल गेट पर अमारत इस्लामी अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। छोटी उम्र में रोजी की फिक्र। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया गया। पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट 2021-22 को अवाम पर मौशी हमला करार दे दिया। कहा, जब पीटीआई बजट पेश कर रही थी तो सरकारी मुलाजमीन महंगाई की दुहाइयां दे रहे थे। साल बदल गया मगर अवाम के हालात न बदले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत तारीखी है। बजट कैसे अवामी हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब पीटीआई बजट पेश कर रही थी तो सरकारी मुलाजमीन महंगाई की दुहाइयां दे रहे थे। साल बदल गया मगर आवाम के हालात ना बदले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बजट आ गया मगर गरीब के घर का चूल्हा आज तक बुझा हुआ है। आवाम जान चुके हैं कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। बजट पेश करके उन्होंने अपना गरीब और आवाम दुश्मन एजेंडा वाजे कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी इमरान खान को अवाम के माशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मलीर, कोरंगी, मिलर टाउन, लियारी, लांडी, शाह फैसल, नाजमाबाद, सदर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात 12 बजे से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। शदीद गर्मी के मौसम में भी रात के 3 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। तफसीलात के मुताबिक मलीर, कोरंगी, मिलत टाउन, बाखुरंगी, लियारी, लांडी, शाह फैसल, नाजमाबाद, सदर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन और कोरंगी के सेक्टर 30, 31 A, B समेत मुख्तलिफ इलाकों में रात 12 बजे से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे से तजावुज कर गया है। वाज़ेह रहे कि बदतरीन लोड शेडिंग के सताए सार्फिन ने वफाकी और हुकूमत सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर लिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार एक दिन में 23,633 मेगावाट बिजली की रिकॉर्ड तरसील की गई, जिस पर वफाकी वजीर बराए तवानाई हम्माद अजहर ने मुबारकबाद पेश की है। मुल्क की तारीख में पहली बार NTDC के तरसीली निज़ाम से 23,633 मेगावाट बिजली की कामयाबी से तरसील की गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 10 जून को ज्यादा से ज्यादा 18,392 मेगावाट बिजली फराहम की गई थी। महकमा तवानाई के तर्जुमान का कहना था कि इस साल 18.4% यानी 5,241 मेगावाट ज्यादा बिजली की तरसील की गई, जो मुल्क की तारीख में पहली बार बिजली की तरसील की गई। तर्जुमान के मुताबिक बिजली की ज्यादा खपत पावर सेक्टर में मुस्बत पैदावार की निशानदेही है। बिजली की तरसील के दौरान NTDC का सिस्टम मुस्तहकम रहा और मामूल के मुताबिक काम करता रहा। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए तवानाई ने बिजली की कामयाब और रिकॉर्ड तरसील पर मुबारकबाद पेश की है। कबल अजी हम्माद अजहर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने बयान में बताया कि मुल्क में कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, अलबत्ता चंद इलाके ऐसे हैं जहां 3 से 6 घंटे वाजिबात की अदम अदायगी या चोरी की बुनियाद पर बिजली बंद की जा रही है। हम्माद अजहर ने कहा कि 48 घंटों के दौरान सिस्टम में 1500 मेगावाट बिजली शामिल की गई है, जबकि मजीद बिजली सिस्टम में आज शामिल की जाएगी। सिस्टम में तकनीकी मसाइल के बायस बिजली की बंदिश का सामना हो सकता है। सिंध हुकूमत ने सूबे में अहम कौमी शाहराहों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशन पर एहतजाज के खिलाफ आयद पाबंदी में मजीद 2 माह की तौसीह कर दी। अहम कौमी शाहराहों पर धरने और एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक 15 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सूबे में अहम कौमी शाहराहों, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशनों पर एहतजाज पर आयद पाबंदी में 60 रोज की तौसीह की गई है। नोटिफिकेशन के बाद अहम कौमी शाहराहों पर धरने और एहतजाज पर पाबंदी का इतलाक 15 अगस्त तक होगा। महकमा दाखिला के मुताबिक निशानदेही करदा मकामात पर ट्रैफिक ब्लॉक करना भी जुर्म होगा, जबकि बस अड्डों, जामियात से मुंसलिक सड़कों और सनती एरिया की सड़कों पर एहतजाज भी ममनू होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। आर्मी चीफ की कोर्ट सतह की वॉर गेम के इख्तितामी सेशन में शिरकत।
कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मशक से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल रिस्पांस की बेहतरीन मनसूबाबंदी को सराहा। सियालकोट में वॉर गेम रिवायती मैदान जंग में दिफाई ऑपरेशन से मुतालिक थी। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोटली में तस्खीर जबल जंगी मशकों के इनेकाद के बारे में बताया। मशकों का मकसद पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ दिफाई और जारहाना हथकंडों के लिए फॉर्मेशनों की तैयारियों को बढ़ाना है। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शरीक फौजियों की सख्त मेहनत, बुलंद हौसले और पेशावराना महारत को सराहा और मशक के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फ़ज़ाइया के 4 एयर ऑफिसर्स को एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने पाक फ़ज़ाइया के 4 एयर ऑफिसर्स को एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, एयर वाइस मार्शल असद आमिर पीरजादा, एयर वाइस मार्शल सलमान अब्बास शाह और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद इरफान शामिल। अमीर उल बहर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से एयर हेडक्वार्टर्स में मुलाकात। दोनों सरबराहान ने फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के माबैन मौजूदा हम आहंगी को मज़ीद बढ़ाने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का अयाता किया। 11 पाक बहरे के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने आज सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर सिद्धू से एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। दोनों सरबराहान ने फ़ज़ाई और बहरी अफवाज के माबैन मौजूदा हम आहंगी को मजीद बढ़ाने और इसे नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इयादा किया। एयर चीफ ने हालिया बरसों में पाकिस्तान नेवी की तरफ से शुरू किए गए खुद इन्हिसारी के मुख्तलिफ मनसूबों की तारीफ की, जिनकी बदौलत पाक बहरिया एक ताकतवर दिफाई कुव्वत बन चुकी है। इस मौके पर अमीरुल बहर ने समंदरी सरहदों के दिफा को मुस्तहकम बनाने के लिए पाक फ़ज़ाइया के हर मुमकिन ताउन को सराहा। मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती और पेशावराना दिलचस्पी से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर सरकारी मुलाजमीन की मौतली और तनख्वाहें रोके जाने का सिलसिला शुरू हो गया। SSP कमर शहदाद कोर्ट का कहना था कि वैक्सीन लगवाने पर अहलकारों की तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। DPO बनों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार पर 6 लेडी पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि मुअत्तल लेडी कांस्टेबल की तनख्वाहें भी रोकने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर जिला कंबर शहदाद कोट पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गयी। SSP के शहदाद कोट के मुताबिक कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें हुकूमत सिंध के फैसले के तहत रोकी गयी है। जिन एहलकारों की तनख्वाहें रोकी गयी है इनमें से 37 इंस्पेक्टर, 33 सब इंस्पेक्टर, 27 ASI, 68 हेड कांस्टेबल, 506 कांस्टेबल और दफ्तरी अमला शामिल है। SSP का कहना था कि वैक्सीन लगवाने पर एहलकारों की तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत और NCOC ने सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने वैक्सीन न लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकने के अहकाम जारी किए हैं। अब सफर भी करें और रिजॉर्ट के मजे भी उठाएं, वो भी कराची जैसे बड़े शहर में। मुल्क की तरक्की, सयाहत और तातीलात को फरोग देने के लिए ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की सनत हैरत अंगेज सतह पर बढ़ रही है। PIA कौमी कैरियर एक बार फिर बहुत जल्द उड़ान भरने को तैयार। दोनों तंजीमों के सारिफीन इन सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। शामिल करेंगे बैन अल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब की हुकूमत ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के उन शहरियों को जिनके विजिट वीज़े खत्म हो रहे थे फीस के बगैर तौसी की सहूलत देने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक बैरून ममालिक ज़ायरीन बगैर किसी फीस के इलेक्ट्रॉनिक खिदमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। सऊदी वजारत खारजा ने इस ज़मन में वजारत दाखिला और खजाना के ताउन से इलेक्ट्रॉनिक खदमात का इजहार कर दिया है। इस सहूलत के तहत सऊदी अरब से बाहर ज़ायरीन अपने गैर इस्तेमाल शुदा वीज़े की तौसी करा सकेंगे। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के जिन शहरियों के सऊदी विजिट वीज़े खत्म हो रहे थे वो फीस के बगैर इनमें तौसी करा सकेंगे। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक बैरून मुल्क ज़ायरीन बगैर किसी फीस के इलेक्ट्रॉनिक खदमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। सऊदी वजारत खारजा का ये भी कहना है कि शाही हिदायत के मुताबिक वीज़ों में तौसी 31 जुलाई तक कर दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ आगाही का दिन मनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाना उनसे उनका बचपन छीन लेने की मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 5 से 17 साल की उम्र के 152 मिलियन बच्चे मुशक्कत करने और रोजगार कमाने पर मजबूर हैं। इसका एक सबब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली मारका आराइयाँ, खाना जंगियाँ, कुदरती आफात और हिजरतें हैं जो बच्चों से उनका बचपन छीन कर उन्हें जिंदगी की तपती भट्टी में झोंक देती है। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ने वफाकी बजट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि फेडरेशन की 70% से जायद बजट
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ने वफाकी बजट का खैर मकदम करते हुए कहा है कि फेडरेशन की 70% से जायद बजट तजावीज़ पर अमल किया गया और कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, जबकि ज्यादातर अशिया पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म की गई है। FPCCI के सदर मियां नासिर हयात मगबूर और दीगर अहदेदारों का कहना है कि वफाकी बजट में टर्न ओवर वैल्यू तय करने की तजवीज़ भी मान ली गई है। विद होल्डिंग टैक्स कम किया गया है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में अब फैसले 60 दिन में होंगे। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स के नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम का कहना था कि FBR की तरफ से बिला जवाज नोटिस का खात्मा ताजरों की देरीना मुतालबा था, अब इसका फैसला थर्ड पार्टी करेगी। FPCCI रहनुमाओं ने कहा कि बजट में ज़राई शोबे को रिलीफ देना खुशाइंद है, अलबत्ता महंगी बिजली का भी हल तलाश किया जाएगा। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। मच्छरों से फैलने वाले जानलेवा अमराज में डेंगू शामिल है। अब एक तजुर्बे से इसके फैलाव को 77% कम करने में जबरदस्त कामयाबी मिली है। माहिरीन ने मच्छरों में बैक्टीरिया मुतारिफ कराया जो डेंगू वायरस से लड़ने और इसे तल्फ करने की जबरदस्त सलाहियत रखता है। इसकी तजर्बाती आजमाइश इंडोनेशिया में की गई और 27 माह तक ये तजुर्बा चलता रहा। इस दौरान जो नताइज सामने आए उनमें पहले के मुकाबले में डेंगू का फैलाव 77% तक कम रोनुमा हुआ। मोनाश यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक काम किया है। उनके मुताबिक ये महफूज, देरपा और बहुत मौसर तरीका है जिसकी बदौलत डेंगू को काबू किया जा सकता है। बैक्टीरिया मच्छरों को छोड़कर कई किस्म के कीड़ों और जानवरों में पाया जाता है। जब इसे डेंगू फैलाने वाली मादा मच्छर की एक किस्म एड्स में मुतारिफ कराया गया तो वो एक से दूसरी नस्ल तक फैलता चला गया और इस तरह कुछ माह में इस बैक्टीरिया के हामिल मच्छरों की बड़ी तादाद पैदा हो गई। कुदरती तौर पर डेंगू वायरस को खत्म या कम करने की सलाहियत रखता है। इस तरह डेंगू फैलाने से आज इस मच्छरों की एक पूरी नस्ल पैदा हुई है जो इंसानों को काट तो सकती है लेकिन वायरस दाखिल नहीं कर सकती। यही वजह है कि इसे डेंगू से बचाव के एक मुफीद तरीके के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने बहुत सारे एड्स मच्छरों की मादा को लिया और इनमें वल्बी का वायरस दाखिल किया। इस मुश्किल और सबर आजमा काम के बाद तमाम मादाओं को माहौल में छोड़ दिया गया। इस तरह डेंगू के मौसम में गुज़िश्ता वबा के मुकाबले में 77% कम लोग मुतासिर हुए। इसकी वजह यह है कि मच्छरों में डेंगू वायरस दम तोड़ चुका था। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। गुज़िश्ता दिनों अदाकार जोड़ी की बात पक्की हुई थी जिसके बाद अब मंगनी की रस्म भी अदा कर दी गई। शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से मिनान और एहसन मोहसिन को मंगनी की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। मंगनी की तकरीब में खानदान के अफराद और करीबी दोस्तों ने शिरकत की जबकि अदाकारों की जोड़ी ने एक दूसरे को अंगूठी भी पहनाई। मंगनी की तकरीब की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जबकि इस तकरीब में कई अदाकार भी शरीक हुए। उधर मिनाल खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मंगेतर एहसन मोहसिन के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए मिनाल एहसन लिखा है। दूसरी जानिब शोबिस शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से मिनाल और एहसन को मंगनी की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। ख्याल रहे कि अदाकार जोड़ी मिनाल खान और एहसन इकराम की आपस में गहरी दोस्ती रही है और ये जोड़ी मद्दाहों की जानिब से तनकीद की भी जद में रही है। माहिरा खान और फिरदौस जमाल के मामले पर बात करते हुए सीनियर अदाकार वसीम अब्बास का कहना है कि माहिरा से मुतालिक फिरदौस जमाल को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। कुछ साल कबल पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में एक तनाज़ुर ने इस वक्त सर उठाया जब सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान माहिरा को बतौर हीरोइन कास्ट किए जाने पर ताज्जुब का इजहार किया था। अब एक वेब शो के इंटरव्यू देते हुए वसीम अब्बास ने इससे मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि माहिरा को बहुत बड़ी स्टार समझता हूँ। वो पाकिस्तान की टॉप अदाकारा हैं जिन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वसीम अब्बास ने माहिरा को पाकिस्तान का चेहरा करार देते हुए कहा कि माहिरा किसी भी 18 या 19 वर्ष की नई अदाकारा और मॉडल से बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। हमें किसी की उम्र का तस्करा टीवी पर बैठकर नहीं करना चाहिए। अगर लोग उन्हें कबूल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, फिर चाहे किसी की उम्र 60 साल ही क्यों ना हो। दूसरी जानिब वसीम अब्बास ने सोशल मीडिया सार्फिन के फिरदौस जमाल से मुतालिक रद्द-ए-अमल की भी मजम्मत की। अदाकार का कहना था कि फिरदौस साहब एक सीनियर बेहतरीन अदाकार हैं, लोगों को इज्जत बरकरार रखनी चाहिए थी। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई गई जो इंतहाई गलत थी। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कॉलिन मनरो की जारहाना इनिंग्स की बदौलत कोयटा ग्लेडिएटर्स को बआसानी 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कॉलिन के आगे ग्लेडिएटर्स के बॉलर्स भी बेबसी की तस्वीर नजर आए, कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका। PSL 6 के 18वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिया जाने वाला 134 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10 ओवर्स में हासिल कर लिया। यूनाइटेड के ओपनर कोलिन मनरो ने 90 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 10 चौके शामिल थे। उस्मान ख्वाजा 27 गेंदों पर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलिन मनरो के आगे ग्लैडिएटर्स के बॉलर बेबसी की तस्वीर नजर आए, कोई भी बॉलर विकेट हासिल नहीं कर सका। नसीम शाह ने अपने पहले ही
ओवर में 19 रन दिए, जबकि मोहम्मद हसनैन ने अपने 2 ओवर्स में 22 रन दिए। खुर्रम शहजाद, मोहम्मद नवाज भी कोयटा को विकेट दिलाने में नाकाम रहे। कवल अजी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन पर ढेर हो गई और इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 134 रन का हदफ दिया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर अच्छा आगाज फराहम करने में नाकाम रहे। उस्मान खान 14 और डोप्लेसी 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात ने मानसून सीजन में कराची में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा है कि बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते से होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान में मानसून बारिशों की पेशगोई करते हुए कहा, मुख्तलिफ इलाकों में इस साल मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मानसून सीजन में बादल खुल के बरसने की पेशगोई की और कहा, बारिशों का आगाज जून के आखिरी हफ्ते से होने का इम्कान है और मानसून का पहला स्पेल 27 जून से 30 जून तक मुतवक्के है, जबकि पंजाब, सिंध, KPK में अर्बन फ्लडिंग के खदशात हैं। मानसून का सीजन जुलाई से सितंबर 3 माह पर मुश्तमिल होता है। इस दौरान जनूबी और शुमाली पंजाब और सिंध में मामूल से जायद बारिशें होंगी। दूसरी जानिब कराची में आज भी तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। याद रहे, डायरेक्टर मेट सरतार सरफराज ने मुल्क में मानसून की बारिशों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, गर्मी का बढ़ना मानसून मौसम के लिए अच्छा है। मौजूदा गर्मी की लहर मजीद 2 रोज तक बरकरार रहेगी। सरदार सरफराज का कहना था कि कराची में अगले चंद रोज तक मौसम खुशगवार रहेगा। मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है। कराची में भी मानसून में ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। तुरगुर में आसमानी बिजली गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। जबकि बाग आजाद कश्मीर में ज़ालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। इधर मानसहरा में शुगरान रोड पर सयाहों की गाड़ी पर दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में आज रात या सुबह के औकात में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।